What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA वाला by Physics वाला. This is Amit Rohra, your VARC expert. और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट वीडियो पब्लिक डिमांड पे लेकर आया हूँ. यार कैसे क्रैक करे कैट को, कैसे क्रैक करे सारे के सारे ओमेट्स को व्हेन यू आर स्पेशली वीक इन इंग्लिश. बहुत ज्यादा ध्यान देना, छोटा सा वीडियो है, एंड तक जरूर रुकना. आई एम गोइंग टू गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ किलर टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज, फुल जुगाड़ कि कैसे करना है और कैसे इसको तोड़ना है. तो आज के वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे देख लो. पहले मैं आपको बताऊंगा कि यार VARC जो होता है सेक्शन, अगेन दिस इंक्लूड्स कैट, दिस इंक्लूड योर ओमेट्स, उसके मेन फोकस एरियाज क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज गेट टू नो VARC का बैटलफील्ड. उसके बाद हम करेंगे स्ट्रेटजीज एंड हैक्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ देम. मैं यहाँ पे आपको फुल वैरायटी दे दूंगा. तो डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज लेवल, अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर आप मीडियम हो, अगर आप बिगिनर हो, तो आपको क्या क्या करना चाहिए. मैं आपको इतने सारे ऑप्शंस दूंगा, फुल बुफे है, आप सेलेक्ट करो आपको कैसे खाना है. ठीक है. 100% आई वॉन्ट टू कवर मॉक टेस्ट का एक स्पेशल सेक्शन. ठीक है. तो मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, वो पूरा मैं आपको बता दूंगा. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फाइनली ये मैं इसके लिए लेकर आया हूं क्योंकि मेरे को इसके इतने रिक्वेस्ट आए. आई हर्ड यू, आई एम स्टिल हियरिंग यू. या डेली स्केड्यूल बता दो सर. यस. तो मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे दूंगा कि आप कॉलेज में हो, जॉब करते हो, एनीथिंग दैट यू डू, हाउ इज इट दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर all the three sections, all the sections of CAT and OMETS. चलिए इसी के साथ मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन. माय नेम इज अमित रोहरा, मैं हूं आपका VARC एक्सपर्ट. बेसिकली मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस एंड आई हैव गिवन ऑल द पॉसिबल एंट्रेंस एग्जाम्स जहां पे VARC का सेक्शन आ सकता है. हमने बहुत सारे कॉल गेटर्स को ट्रेन किया है इन पर्सनैलिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग for IIMs and other premier B schools के calls convert करने में. And finally, I am visiting faculty at MBA colleges also offering national and international MBA for human resources. चलिए अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज पहली बात तो जाने. ये बहुत कंफ्यूजन होती है, सर मेरे को कैट क्रैक करना है, सर मैं वीक हूं, ये आपको बरोबर पता है. सर कैट बड़ा डिफिकल्ट है, ओमेट्स बनते नहीं है, सेट नहीं बनते, आरसी पैसेजेस, LRD है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू टेकन सम टाइम आउट टू थिंक यार स्किल्स कौन से चाहिए. अभी इस पे बहुत ध्यान देना एंड मेंटली ये नोट करते चलना कि आर यू गुड एट इट, आर यू बैड एट इट, इसमें आपको कितना इंटरेस्ट है और कितना इंटरेस्ट नहीं है. आई लीव इट अप टू यू टू डिसाइड. चलिए तो पहली बात एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू क्रैक VARC, प्लीज रिमेंबर स्पीड रीडिंग का स्किल विदाउट लूजिंग फोकस. मैं ये इसको दो भागों में डिवाइड करूंगा. फर्स्ट पार्ट, स्पीड रीडिंग की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, लिटरली पॉसिबल है. मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है ऑन स्पीड रीडिंग का इन द फाउंडेशन बैच जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्लीज देख लेना. ठीक है. अच्छा, विदाउट लूजिंग फोकस, ओ भाई ये तो सर हमारी रियलिटी की प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान देना है. अगेन हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ये भी मैंने स्पीड रीडिंग वाले वीडियो में डिस्कस करा है, डेफिनेटली रेफर टू इट. उसमें सारे किलर हैक्स हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट्स अबाउट इट. उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज लर्निंग फॉर क्विक एनालिसिस and arriving at an answer at the first shot without requiring to. सुनिए अभी ये ना बहुत heavy duty sound कर रहा है, बहुत ideal sound कर रहा है, but it is true, you can get there. लेकिन this is also important. सुनिए, तो आपको आना चाहिए एक एनालिसिस का क्विक स्किल. बोले तो क्या, सी यू आर सपोज टू नॉट अंडरस्टैंड, नॉट नो एवरी वर्ड ऑफ द पैसेज. ये बात तो डन डील है. हाँ, आपको क्या समझना है पैसेजेस में, उसका समरी, उसका जिस्ट, उसका मैसेज, ऑथर का POV. तो एंड जब आप आंसर ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर से आपको आ जाने चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक रीड में आंसर्स के 2 ऑप्शन तो निकल ही जाने चाहिए. सो ये टारगेट रखिए. चलिए, सो यू हैव टू थिंक एंड नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन ट्विस्टेड ऑप्शंस. ठीक है. फिर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पूरे मॉड्यूल में जिसके सेशंस यहीं पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि किस प्रकार के ऑप्शंस को अवॉइड करना है. नॉट ट्विस्टेड ऑप्शंस मतलब कि आपको ध्यान देना है दोस काइंड ऑफ वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. पे अटेंशन टू ट्रांजिशन वर्ड्स, डोंट पे अटेंशन टू एग्जाम्पल्स. ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखिए. इसके अलावा go back again and again to the passage to search for the correct answer. बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है. ऐसे कितने मेरे रॉक स्टार्स हैं
जो पैसेज पढ़ते पढ़ते हर एक सवाल के लिए फिर से पैसेज पे जाते हैं, पूरा का पूरा पैसेज छान मारते हैं, ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड प्रिपेयरिंग जहां पे आपके पैसेज के एक रीड के बेसिस पे करीबन 2 से 3 सवाल बन सके. ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल. फॉर दैट अगेन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पैसेज के मेन एरियाज, क्वेश्चन के टाइप्स. सो कीप दिस इन माइंड. ओके, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट फ्रॉम द वेरियस टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. सो आप रीडर हो या आप रीडर नहीं हो, आप वीक हो या आप स्ट्रांग हो, डजेंट मैटर. लेकिन व्हाट मैटर्स इज आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो. आई एम टॉकिंग टू स्पेशली, सर मेरे को फिक्शन पढ़ना पसंद है, मैं तो खाली फिक्शन पढ़ता हूं. सर आई लाइक ओनली नॉन फिक्शन. अच्छा सर मैं पॉलिटिक्स से परे रहता हूं, और सर फिलोसफी से तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होना है. कैसे होना है आज की वीडियो में मैं बताऊंगा. ठीक है. Reading high volume of text within a short span of time without getting fatigued. बेटा इसका बेस्ट एनालॉजी है मैराथन भागना. अगर आप में से कभी भी कोई भी मैराथन भागा है, मिनी मैराथन, मेगा मैराथन, हाफ मैराथन, ड्रीम मैराथन, जो भी है, आपको इतना याद रखना है, जो रनर भागता है वो कॉन्स्टेंटली नहीं भागता है. वो थोड़ा टाइम स्प्रिंट करता है, थोड़ा टाइम जॉग करता है, मे बी ब्रिस्क वॉक भी करता है. सो व्हाई इज दिस? टू कंजर्व द एनर्जी. तो ये आपको कैट में भी लगाना है. आप बर्नआउट नहीं कर सकते, क्रैश नहीं कर सकते, आपको अपनी एनर्जी को रिसाइकिल करते रहना है, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. क्विक लॉजिकल थिंकिंग फॉर पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, ऑड सेंटेंस, पैरा जंबल्स. प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, मैंने क्रिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे पूरा एक मॉड्यूल यही चैनल पे बना रखा है. तो वॉच माय एंटायर प्लेलिस्ट जिसमें देयर इज असम्पशंस, कंक्लूजन्स, पैरा समरी, पैरा जंबल्स, ऑड सेंटेंस आउट, ये सब वीडियोस आ चुके हैं. दिस विल हेल्प यू नॉट ओनली फॉर कैट बट फॉर ओमेट्स एज वेल. सो अभी दैट हम लोग को हमारे सारे के सारे स्किल्स पता चल चुके हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट्स अंडरस्टैंड VARC का बैटलफील्ड. वॉरियर वो होता है, ग्रेट वॉरियर वो होता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है. वो होता है जिसको एग्जैक्टली पता होता है कि वार कहां से आने वाला है, उसके वीक एरियाज कौन से हैं, सामने वाले के स्ट्रांग एरियाज कौन से हैं. सो अभी ये जानते हुए जानिए VARC का बैटलफील्ड क्या है. पहली बात तो यस, इट इज डोमिनेटेड बाय RC पैसेजेस. आपको अगर मैं बताऊं कि एग्जाम में ये आने वाला है, तो आई एम हेल्पिंग यू. हम वही पढ़ के जाते हैं, एग्जाम को फोड़ के आते हैं. मैं आपको अभी बता रहा हूं कि RC पैसेजेस तो भर भर के आते हैं. एंड कोई भी कैट उठा लो, 2022 से हम देख रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स पहले सालों से भी, कि 24 सवालों में से 16 सवाल RC के आते हैं. दैट मींस 80% ऑफ योर, more or less, your section is RC passages. Fall in love with them. मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इजी पीजी है. ठीक है. That makes up over 70% of the total number of questions. Most important areas which need to be covered in the other section. तो अभी बात करते हैं VA की पैरा जंबल्स, सेंटेंस एक्सक्लूजन एंड क्रिटिकल रीजनिंग. इसके भी मैंने आपको थिंकिंग पैटर्न, शॉर्टकट्स, ट्रैप्स को कौन सा को अवॉइड करे, सब बना दिया है, बताया है. एंड ओमेट्स में इनके अलावा, रिमेंबर ऑल माय एस्पिरेंट्स, ओमेट्स में आपको टॉपिक्स आते हैं ग्रामर, क्लोज टेस्ट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, सिंगल चॉइस, वोकैब्युलरी आल्सो हैव टू बी स्टडीड. अगेन वोकैब्युलरी के यहाँ पे स्पेशल वीडियोस आ चुके हैं, जहाँ पे मैंने निमोनिक्स का एक लाइव सेशन भी कंडक्ट करा है, भरपूर YT शॉर्ट्स बनाए जहाँ पे आपको सोर्सेज बताए हैं अपनी वोकैब इंप्रूव करने के. ग्रामर के वीडियोस का आई विल बी क्रिएटिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड पोस्टिंग स्मॉल वीडियोस. बट इस पर ध्यान देना है और फोकस रखना है. ये मैं आपको सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने बैटलफील्ड को जानोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि वार कहां से आएगा, आपको पता रहेगा अटैक कहां से होने वाला है. वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, सो अभी लेट्स बॉयल इट डाउन, डिस्टिल इट डाउन, कि यार यही है मेरे फोकस एरियाज, इनके बियॉन्ड मेरे को कुछ नहीं देखना है. दैट्स गुड न्यूज. वोकैब, ग्रामर, वर्बल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अगर कैट की बात करते हैं तो खाली रीजनिंग और RC ही आते हैं. ओमेट्स और की बात करते हैं तो आपके बाकी चारों सेक्शन भी आते हैं. सो लेट्स अटैक ऑल ऑफ देम. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम किलर स्ट्रेटजीज जिससे हम इनको तोड़ सकते हैं. अभी पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, डजंट मैटर इफ यू आर वीक और यू आर स्ट्रांग. ठीक है. 100% VARC की बात करते हैं. सुनिए, प्रेपरेशन में बेबी स्टेप्स लो यार. कुछ बिग बैंग नहीं करना है, जोर शोर से दौड़ना नहीं है, शांति से. स्टार्ट रीडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड नॉवेल्स. ठीक है. बेसिक नॉवेल्स.
यू कैन स्टार्ट रीडिंग सम क्लासिक्स लाइक चार्ल्स डिकेंस, एगाथा क्रिस्टी, डैन ब्राउन वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं शुरू करो। आप रीडर नहीं हो, आप इंग्लिश में वीक हो, आपकी इंग्लिश नहीं जमती है, आप इंग्लिश मीडियम से हो ही नहीं, जो भी हो, अब शुरू करो। इट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। इनके कितनों के फ्री पीडीएफ्स मैंने डाल रखे हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन पीडीएफ्स फ्री में अवेलेबल है, ले लो, देख लो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर नहीं पढ़ रही, सब बुक तो नहीं पढ़ी जाती, स्टार्ट बाय मेमोराइजिंग 3 वर्ड्स ओनली पर डे, ठीक है, विद देयर मीनिंग एंड देयर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये बहुत जरूरी है, जहां पे आप वर्ड को मीनिंग देख रहे हो, सिनोनिम, एंटोनिम, यूसेज और उसका कैसे बोलना है, इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी ऑसम हो जाएगी, ठीक है। सोर्सेस, वर्ड पावर मेड इजी, अमेजिंग बुक है, इसका फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, vocabulary.com, dictionary.com। स्टार्ट रीडिंग डिफरेंट पैसेजेस इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। क्या आपको पता है आरसी पैसेजेस कोई न्यू तरीके से बनाए नहीं जाते हैं। आरसी पैसेजेस रेडीमेड सोर्सेज लाइक न्यूयॉर्कर, गार्डियन, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया से उठाए जाके पब्लिश किए जाते हैं। तो पढ़ो, यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। उससे आपको अंडरस्टैंड होगा द थॉट प्रोसेस ऑफ द ऑथर। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल, तो ये करना है। अच्छा, स्पेसिफिकली वापस ये आपका क्वेश्चन बैंक है, मैं आपको बता रहा हूं यही आने वाला है, तो आप यही करोगे। रीड साइकोलॉजी, फिलॉसफी, माइथोलॉजी, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, मतलब कि जहां तक हो सके इस पे आर्टिकल्स पढ़िए, गूगल आर्टिकल्स पढ़िए, विकिपीडिया पे जाइए, न्यूज़पेपर्स में पढ़ के, या तो फिर नॉवेल्स पढ़िए, वॉट एवर यू फील लाइक, लेकिन प्लीज स्टार्ट थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे भी करोगे ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गए आपके सारे सोर्सेस। अरुण शर्मा जी की बुक है किलर, 100% बाइबल, ले लो यार, उठा लो, बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों? इसमें आपको खाली कॉन्सेप्ट्स के अलावा अप्रोच भी बताया। तो जैसे मैं आपको वीडियो में अमित सर पैसेज पढ़ के आपको ये भी बता दें कि पैसेज पढ़ना कैसे है, वो बुक में ये भी बताया। सो इट्स अ गुड बुक, ठीक है। अच्छा, 100% आई एम एड्रेसिंग ऑल माई रॉक स्टार्स जिन्होंने हमारे फाउंडेशन, पायनियर और बहुत जल्द आने वाले एलीट बैच को ज्वाइन करने का प्लान रखा है। सो इसमें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, क्लास नोट्स आएंगे अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। तो जो मेरे हैंड रिटन नोट्स आपके पास आएंगे उसको फॉलो करें, स्टडी करें, सेव करें, एंड फाइनली ऑल द फ्री मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन। यार भर भर के मॉक्स है, भर भर के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। सो आपके पास काफी सारे सोर्सेज हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते चलोगे तो यू विल बी इन टच और आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, सो अभी स्ट्रैटेजीज के बाद चलते हैं ऐसे किलर हैक्स जो आपको वीआरसी तोड़ने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। हियर वी गो। तो स्पीड रीडिंग करना है, लेकिन फोकस, आई एम कमिंग बैक टू दिस, क्योंकि ये एक स्किल है जो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। सो रिमेंबर, यू हैव टू लर्न, डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखने हैं, गाने दिमाग में नहीं बजाने हैं, इधर उधर की बातें, एंड ऊपर से स्पीड रीड भी करना है, ठीक है। कैसे करना है? सबसे बेस्ट है, अगर आप न्यूज पढ़ना शुरू कर दो, देखो उतना तो कर ही सकते हो, बेयर मिनिमम बोल रहा हूं। सो न्यूज़पेपर से, न्यूज अपडेट से, ऐप से, ठीक है, फ्रॉम द हिंदू, लाइव मिंट एंड टीओआई। अगर हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी पूरा पढ़ना है, या तो सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल या ऐप से पढ़ो। इससे आपको कैट का फ्लेवर और फील आएगा, क्योंकि इधर से ही आता है। मैं इतने सारे सॉल्व करता हूं मेरे लाइव सेशंस में, सडनली वो आपको ना ऊपर से ना जाके समझ में आएगा, अच्छा पैसेज में ना ऑथर का पीओवी ये है, ऑथर का थिंकिंग ऐसे है, ठीक है। डू नॉट रीड जस्ट द हेडलाइंस। ये मैं सारे उन लोगों को बोल रहा हूं जो बोलते हैं सर मैं तो सारे के सारे हेडलाइंस पढ़ लेता हूं, आई एम वेरी रिलीजियस इन डूइंग दैट। गलत कर रहे हो, कंटेंट भी पढ़ो, पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ो, सारे के सारे वर्ड्स पढ़ो, ठीक है। दिस प्रिपेयर्स यू टू रीड एक्टिवली एंड रीड वेरी फास्ट विदाउट लूजिंग फोकस। कैसे करें सर? मैं तो पढ़ता हूं, मेरे कुछ पले ही नहीं पड़ता है, सब ऊपर से जाता है। तो एक काम करो, सुनो, आपने एक आर्टिकल पढ़ा, सुनो, अभी एक डायरी और पेन रखो साथ में। वो आर्टिकल पढ़ने के बाद आपने खाली एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ा है, आपको याद नहीं करना। डायरी और पेन में 1 या 2 या 3 पॉइंट्स में ये लिखो कि आर्टिकल क्या बोल रहा था, आर्टिकल किस बारे में था। That's it. If you have learned to summarize the article, if you can learn to skim the article, इसका मतलब है आप माइंड मैप कर रहे हो, कैट में फोड़ दोगे टॉपर जैसे।
मैं सारे के सारे वर्ड्स पे फोकस करने को बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि उसका एक एक वर्ड निकाल के लिखो, उसका मीनिंग लिखो, जाने दो। अगर मैं आपको अल्टीमेट शॉर्टकट बता रहा हूं, पूरा आपने आर्टिकल पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, पर आप इतना तो बता सकते हो कि वो पॉलिटिक्स के बारे में था, वो करप्शन के बारे में था, या वो बेसिकली हमारे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में था, या टाइटल, टॉपिक, थीम आप डिसाइड करो, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, इंफॉर्मेटिव था, नैरेटिव था, वगैरह वगैरह। ठीक है, दिस ऑल्सो प्रिपेयर्स यू फॉर कीपिंग अप टू डेट, सॉर्टेड, एक तीर दो निशाने। ठीक है, विद जीके एंड हेंस विल कम इन वेरी हैंडी ड्यूरिंग ऑल द अदर एग्जाम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ आप खाली कैट की नहीं, बट कैट के बाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उसकी भी तैयारी करते जा रहे हो, दैट इज जीडीपीआई की। ठीक है, सो सॉर्टेड है। ठीक है, अभी अगर आप वीक भी हो इतना तो कर ही सकते हो। अच्छा, एक्लेक्टिक रीडिंग का मतलब क्या होता है? ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं, फोकस्ड रीडिंग, ध्यान से रीडिंग, ये होता है ये एक्लेक्टिक रीडिंग। सुनिए, रीड द ओपिनियन सेक्शंस या तो एडिटोरियल्स। यार एडिटोरियल्स आपकी बहुत बहुत मदद करेगा, क्योंकि एडिटोरियल्स होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। एडिटोरियल एक एक चीज के अंदर घुस घुस के बात डिस्कस करता है, जिस प्रकार के पैसेजेस कैट में आते हैं। सो बी इट फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये ऑफ द हिंदू, द गार्डियन एंड न्यूयॉर्क टाइम्स ऑन स्क्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप या डेस्कटॉप, फोन पे अवॉइड करो यार, ये सारी जिंदगी अपनी फोन पे मत काटो। ठीक है, आईपैड जो भी, लेकिन स्क्रीन पे पढ़ना है। क्यों? दिस विल गेट यू अडेप्टेड टू कंडीशनिंग योर मसल मेमोरी विद एक्चुअल एग्जाम। एक्चुअल एग्जाम ऑनलाइन है, तो कितने बच्चे बोलते हैं सर जब तक मैं हार्ड कॉपी नहीं पढ़ता, पेंसिल के साथ नहीं पढ़ता, मेरे पल्ले नहीं पढ़ता। सो आप अभी से शुरू हो जाओ, जहां पे आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो, एंड रीड करते करते अंडरस्टैंड कर रहे हो, खाली अंडरस्टैंड कि ये किस बारे में है, ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, हर एक वर्ड का मतलब नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट। दिस enables you to read and understand huge amounts of text। बेटा अंडरस्टैंड बोले हैं, मेमोराइज नहीं बोले हैं, तो पैनिक मत करो। बार बार ये बोल के मेरे बच्चे बोलते रह जाते हैं सब बड़ा बोरिंग है, सब बड़ा लेंदी है, भूल जाओ। आप खाली ऊपर से पढ़ो और उसको समराइज करने को ट्राई करो। ठीक है, फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स, जंपिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, फिलोसफी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, खत्म। लिटरली आप इतना सोचो, अगर आप डेली भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपकी वीएआरसी की प्रिपरेशन चुटकी बजा के हो रही है, मैजिक। जीडीपीआई की प्रिपरेशन आप अभी से कर रहे हो, दैट इज वॉरियर स्पिरिट। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कम्स इन कैट। बस मैं आपको समझ लो कि आज का ये ना होना चाहिए, व्हाट विल कम इन कैट रादर देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट व्हेन यू आर वीक। सोचो, मैं तो ये बोलूंगा ये वीडियो का टाइटल होना चाहिए, बिकॉज आपको सब बता दिया, बस अभी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मतलब हमारे बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा यार, जितना कैट इज नॉट अबाउट कॉन्सेप्ट्स, कैट इज नॉट अबाउट नॉलेज, कैट इज अबाउट गेटिंग फेमिलियर विद द पैटर्न। अभी आप बोलोगे सर वही तो पल्ले नहीं पड़ता, वही तो नहीं पता, तो उठाओ कैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उठाओ पीवाईक्यूज एंड मॉक कैट्स एंड लेते जाओ। तो प्रैक्टिस, आफ्टर फाइनलाइजिंग ऑल द बेसिक मटेरियल स्टार्ट सॉल्विंग मॉक्स। मॉक्स पे मैं आ रहा हूं, आज आपको बताऊंगा मॉक्स कैसे करना है। ठीक है, दिस विल गिव यू अ फील ऑफ द रियल फ्लेवर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कैट लेवल पे सोचना है, ऑप्शंस को समझना है, दो ऑप्शन को निकाल के दो ऑप्शंस के बीच में ये देखना है कि डिफरेंस क्या है, एंड कौन सा ऑथर का पीओवी हो सकता है, कौन सा नहीं। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि आपको समवेयर अपनी थिंकिंग अलाइन करनी है ऑफ द ऑथर्स थिंकिंग या तो वर्बल एबिलिटी की। प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन द ऑप्शंस रिजल्टिंग इन वेस्टिंग टाइम। अभी ऑप्शंस में जब आप गुम हो जाते हो, पैसेज पल्ले नहीं पड़ता है, बड़ा डीमोटिवेटिंग होता है, ऑल ऑफ दिस विल कीप यू मोटिवेटेड, क्योंकि आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे, डजेंट मैटर इफ यू आर वीक इन इंग्लिश, आपका माइंड और मसल उससे कंडीशन हो जाएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। चलिए आ जाते हैं हमार बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज पे, सर मॉक टेस्ट का क्या करे। तो अभी बहुत ज्यादा ध्यान दो, स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉक टेस्ट के बारे में बात करें तो सुनो, पहली बात तो मॉक टेस्ट को अप्रैल के महीने में तक शुरू कर दो, अप्रैल नहीं तो मई। मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि बाय द मंथ ऑफ अप्रैल और मई आई विल फिनिश ऑल माय बेसिक्स, आई विल फिनिश ऑल माय सेक्शनल टेस्ट्स, देन आप शुरू कर सकते हो फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स। बोले तो एक ही बार बैठ के 2 घंटे का
हाँ सारे के सारे 66 क्वेश्चंस ऑफ LRDI, क्वांट एंड VARC, ठीक है। नाउ जब भी आप मॉक दो, ठीक है, अगेन नंबर ऑफ मॉक्स मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा। अगर आपने 2 घंटे का एक मॉक दिया है, उसके बाद 2 से 3 घंटे का एनालिसिस तो बनता है। एनालिसिस कैसे करें सर? एनालिसिस में आपको ये देखना है पहले कि आपके कितने आंसर्स राइट गए। राइट में बेटा ये देखना है कितने आंसर्स यू न्यू, कितने आंसर्स आपने गेस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप तुक्के भी मारते हो। उसके बाद ये देखना है कितने आंसर्स रॉन्ग गए। रॉन्ग गए में मतलब कि कितने आंसर्स यू डिडंट नो, ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता था। कितने आंसर्स आपके गेस वर्क में रॉन्ग हो गए, ठीक है, कितने आंसर्स आपके एलिमिनेशंस में रॉन्ग हो गए। मतलब कि क्या सर, मैंने सी और डी निकाल दिया, ए और बी में से निकाला तो सर बी मार्क कर दिया, ए निकला, ये तो उसको कैटेगराइज करना शुरू करो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू कम टू नो कि आप करते क्या, आपकी पैटर्न क्या है। आप तुक्के ज्यादा मारते हो, आपके 2 ऑप्शन निकल जाते हैं, आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हो। दिस इज वेरी पावरफुल क्योंकि देन यू कैन वर्क ऑन दैट, ठीक है। हाउ? उसको फर्दर प्रैक्टिस करके ऑथर का पीओवी समझने को ट्राई करो। सो वो एनालिसिस में ये सारे आने चाहिए। एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आप देखो आंसर सही हुआ, हाँ जी, आंसर गलत हुआ, ओहो क्यों, अच्छा सी नहीं था डी था, अच्छा ठीक है। ये सोचो आपने सी क्यों मार्क किया, ये समझो कि डी क्यों था, आपने ए और बी कैसे एलिमिनेट किया, या आपने तो आंसर, अब सर मैं तो ए सोच रहा था पर आंसर तो डी निकला, मैंने सी और डी तो सोचा ही नहीं। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Go through each and every question. Doesn't matter if you get it right or wrong. Doesn't matter. That is why mock से कहीं ज़्यादा spend time on analysis. That is critical. See if your thinking pattern match the given reasoning. ठीक है मैंने जो सोचा, मैंने जिस बेसिस पे एलिमिनेट करा वो सिमिलर था ऑथर के सोचने पे, आंसर एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। दैट इज वेरी गुड। अगर आपका सोचने का पैटर्न कुछ और है और आपकी एक्यूरेसी फिर भी हाई लगती जा रही है, दिस इज गुड, लेकिन आपका लॉजिक कहीं ना कहीं डावाडोल है, बी वेरी केयरफुल। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। एंड फाइनली ट्राई टू रियलाइज योर मिस्टेक एंड कंडीशन योर ब्रेन टू थिंक लाइक दैट सर हाउ टू डू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, गेट फेमिलियर, न्यूज़पेपर्स, सब हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अच्छा ये बड़ा मेरा फेवरेट है यार, अभी थोड़ा खेलो यार, कैट इज अ खेला, ठीक है, तो थोड़ा खेलना सीखो कैट के साथ। अभी मैं आपको 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, मेरे को लग रहा है राहुल सर और विनीत सर की आत्मा मेरे अंदर आ रही है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो आपको पहले तो अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करना है, कोशिश करके, देयर इज नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, तो आपको ये एम करना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकूं, फिर आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, फिर टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन अटेम्प्ट्स वर्सेस एक्यूरेसी, ये ध्यान देना है। तो अभी तीन चीजें हैं, करो यार, मॉक 1 में ट्राई करो। सुनो कि पहले मैं खाली आरसी करूंगा फिर मैं वीए करूंगा, तो आपने पहले चारों के चारों पैसेज कर दिए, 16 सवाल, उसके बाद आप गए इनटू पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स, आपके ऊपर है। अच्छा सेकंड मॉक 2 में, तो मॉक 2 में आप करोगे स्टार्ट विद आरसीज, गो टू वीए, कम बैक एंड फिनिश आरसीज, क्यों ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाउ यू हैव स्टार्टेड बीइंग सिलेक्टिव। अभी जो है आपने पैसेजेस का ऑर्डरिंग करना शुरू कर दिया। सर व्हाट, आप क्या बोल रहे हो ऑर्डरिंग, सर ऑर्डर कर रहे हो? नहीं, ऑर्डरिंग ऑफ पैसेजेस मतलब कि अभी आप सिलेक्ट करना शुरू कर रहे हो कि पहले मैं पैसेज 1 करूंगा फिर मैं पैसेज 2 करूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने बोला कि यार ये पैसेज मेरे को सही लग रहा है। हाउ टू सिलेक्ट पैसेजेस मैंने अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सारे सेशंस में बताया हुआ है, लेकिन मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी लेके आऊंगा कि पैसेज सिलेक्ट कैसे करना चाहिए, ठीक है। एंड फाइनली यू कैन स्टार्ट विद वीए एंड गो टू आरसीज। अभी इसमें और भी पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशंस है जहां पे आप पहले आपने एक आरसी का सेट किया, फिर आपने थोड़े वीए के सवाल किए, फिर आप आरसी पे आए, फिर आप वीए पे गए, दैट्स कंप्लीटली ओके। बट माय पॉइंट इज मॉक 3 मॉक 4 में हर जगह अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहो। देयर इज नो वन स्ट्रैटेजी फॉर कैट। उसके बाद एनालिसिस करो आपकी मैक्सिमम एक्यूरेसी किस में आई, आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट्स किस में हुए, आपका टाइम जो है वेस्ट कम किस में हुआ, एंड फाइनली आपकी परसेंटाइल सबसे ज्यादा किस में आई, वगैरह वगैरह।
उससे आपको आइडिया आते रहेगा एंड यू विल कम टू नो कि वेयर एम आई गुड एट, वेयर एम आई बैड एट। अपने खुद के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानो, दैट्स व्हाट मेक्स यू अ ग्रेट वॉरियर। इट डजंट मैटर अगर आप इंग्लिश में वीक हो, बट बाय नोइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स अबाउट योरसेल्फ तोड़ दोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए, तो हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया एंड फाइनली बस इसके साथ यहीं पे खत्म करूंगा। डेली स्केड्यूल, उफ, मेरे को इतने रिक्वेस्ट आए तो मेरे को यहाँ पे ये नहीं लाना था, बस सोचा मैं रॉक स्टार्स के लिए लेकर आऊंगा। पहली बात तो यार, हर दिन आपको तीनों सेक्शन करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ कैट। ठीक है, सो हर एक दिन यस आपको LRDI, क्वांट और VARC तीनों करना है। मेरे हिसाब से तीनों करो, डोंट डू वन डे, बोर हो जाओगे। अच्छा, अभी मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि 6 से 7 ये करो, 7 से 8 ये करो, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली आपका स्केड्यूल नहीं पता है। आई डोंट नो वेदर यूर अ वर्किंग प्रोफेशनल और यूर अ कॉलेज स्टूडेंट, बट यहां पे मेरा एक वीडियो जरूर देखना, हाउ टू स्टडी फॉर कैट एंड ओमेट्स इफ यू आर वर्किंग और स्टडिंग। यार ये वो जरूर देख लेना, उस पर भी मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई है, वर्किंग वालों के लिए ये, कॉलेज वालों के लिए ये, तो वो देख लेना प्लीज। ठीक है, नाउ सुनो, प्लीज ये जरूरी मत सोचना कि सर मैं 3 घंटे पढ़ूं कि मैं 6 घंटे पढ़ूं कि मैं 1 घंटा काफी काम चला सकता हूं। डजंट मैटर, ये कैट है। मैनेज योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? मतलब कि पूरे दिन में स्टार्ट आइडेंटिफाइंग गैप्स ऑफ टाइम एंड यूटिलाइज इट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपका कॉलेज आपको पहुंचना होता है सुबह 8 बजे, उसके लिए आपको घर छोड़ना पड़ता है 7 बजे, उसके लिए आपको उठना पड़ता है 6 बजे। क्या आप 5 से 6 पढ़ाई कर सकते हो? खुद से पूछो। आप घर पे आ जाते हो 3 बजे, क्या आप 4 से 6 पढ़ाई कर सकते हो? आई डोंट नो, खुद से पूछो। आप ऑफिस में वर्किंग हो, सवाल ही नहीं है सर, सुबह तो भागा दौड़ी होती है, मैं वापस घर पे आता हूँ 7-8 बजे, डिनर करता हूँ, रिफ्रेश होता हूँ वगैरह वगैरह। कैन यू स्टडी फ्रॉम 9 से 11 इन द नाइट? यू डिसाइड। अरे लंच टाइम पे सर 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, लाइब्रेरी में जाके कुछ सॉल्व कर लो यार, ऑफिस वाले ऑफिस में बैठ के थोड़ा कुछ सॉल्व कर दो। कैट इज अबाउट सॉल्विंग, कैट इज नॉट अबाउट स्टडिंग, ये याद रखना। तो आप ढूंढो वो टाइम इन योर डे जहां पे आप सॉल्व कर सकते हो। अभी बिगिनिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो आप हाफ एन आवर दे दो तीनों सेक्शन को। मेरे हिसाब से 2 घंटे ऑफ प्रेप टाइम एवरी डे इज गुड, उसमें तीनों सेक्शन करो। अगर 2 घंटे से ज्यादा दे सकते हो, सुपर्ब है, लेकिन प्लीज रिमेंबर 2 घंटे मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि योर 1 मॉक टेस्ट इज 2 घंटे। तो अभी पढ़ाई करके जब आप अप्रैल मई में 2 घंटे दोगे तो आप एक मॉक लिख रहे होगे उस टाइम। ठीक है, अच्छा, प्लीज स्टॉप डे ड्रीमिंग। मैं इसके बारे में इनफ नंबर ऑफ टाइम्स आपको बतला ही नहीं सकता। सपने देखना बंद करो। बाय डूइंग दैट यू कंप्लीटली वेस्ट योर टाइम। एंड ये तो भाई साहब हाईलाइट है। What will happen if I get 99? So where should I take admission? So what field to choose? Sir, what is IIM A better or C better? Sir, baby IIMs. यार अभी खाली फोकस करो कैट को तोड़ने में। फोकस ऑन एसिंग द कैट, बाकी सब हो जाएगा। सर मेरे 10th में इतने हैं, 12th में इतने हैं, सर मेरे को एलिजिबिलिटी, सर मेरे को IIM मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। पहले फोकस ऑन एसिंग द कैट, किसी भी हालत में कैट को तोड़ो यार, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अदर थिंग। सो दिस इज कॉल्ड डे ड्रीमिंग। यू नो, जब आप डिमोटिवेट होते हो, आप सोचते रह जाते हो, यू कीप थिंकिंग एंड वंडरिंग, डू एक्टिविटीज दैट डिस्ट्रेस यू। 100% यार, ठीक है। आई नो मैंने खाली आपको पढ़ाई इतना ज्यादा ये करा है, बट अभी थोड़ा कहीं ना कहीं अगर आपको म्यूजिक काम डाउन करती है, बेबी काम डाउन, अगर आपको कुछ चीजें इंटरेस्ट करती है, वॉक्स, जिम, योगा, वो सब करो। अरे अगर आपको यार इंस्टाग्राम देखना है थोड़ी देर, वो भी देख सकते हो थोड़ी देर, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड भी करना है। जब वो टाइम पढ़ाई कर रहे हो, मैंने ये वीडियो में बताया है, प्लीज टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशंस। फोन बाहर छोड़ के आओ। फोन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। फाइनली बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है? ये बहुत कॉमन है, फिर भी बेटा कमिटमेंट करके छोड़ना नहीं है। आपने डिसाइड किया मैं 100 सवाल करूंगा या मैं 10 सवाल करूंगा, करना है, किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, नो शॉर्टकट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इसी के साथ आई हैव ट्राइड टू गिव यू डेली में आपको किस चीजों पे फोकस करना है, किस चीजों पे फोकस नहीं करना है, और कैसे करना है, किस पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान देना है।
ये PDF आ जाएगा वेबसाइट पे और ऐप पे, डेफिनेटली इसको रेफर करना इन योर कैट प्रिपरेशन. दैट्स अबाउट इट पीपल. आई हैड टू मच फन इन मेकिंग द वीडियो. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, डिड दिस हेल्प यू, आर यू नाउ फीलिंग अ बिट मोटिवेटेड. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हार्ट्स, इमोजीज या थम्स अप दे देना मेरे को, और मेरे को ज़रूर बताना कि आपको और कौन से वीडियो चाहिए. आई विल क्रिएट एंड गेट फॉर यू. टिल द टाइम वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ. दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.